ऑनलाइन के ख़ास प्रोग्राम मुज़ाकरा में आपका खैर मक़दम है। मैं हूँ मुनव्वर सुल्तान और आज मेरे साथ मौजूद हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर जनाब सलीम साहब। इस कोविड-19 ने दुनिया को ख़ासा बदल दिया है और बज़ाहिर ऐसा ही महसूस होता है कि आइंदा और बहुत ज़्यादा तब्दीली वाक़ई होने वाली है। बहुत सी चीज़ें ख़ासी चेंज हो जाएंगी और जिनका हमें अंदाज़ा नहीं है, शायद वो भी हो जाए। आज हम बात कर रहे हैं ऑनलाइन एजुकेशन के बारे में। ऑनलाइन एजुकेशन के बारे में बहुत दिनों से बात हो रही है, बहुत सी कोशिशें भी हुई हैं, लेकिन चूँकि पहले ज़रूरत कम थी और आज सिर्फ़ एक यही ऐसा हल है कि जिस पे हम काम कर सकते हैं, बाकी सारे दरवाज़े बंद हैं। तो हमारे जो भी इदारे हैं, स्कूल हों, कॉलेज हों या ख़ास तौर पे हमारे दीनी मदरसे हैं, हमें अब ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम के बारे में सोचना पड़ेगा और गौर करना पड़ेगा। आज हमारे साथ मौजूद हैं जनाब सलीम साहब, जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं और इस हवाले से अच्छी मालूमात रखते हैं। आज हम उनसे बात करेंगे और समझेंगे कि अगर हम एजुकेशन को ऑनलाइन करना चाहें, यानी बच्चे स्टूडेंट मदरसों में नहीं आ रहे हैं, वो अपने घरों में हैं और हम उनको नेट के ज़रिए से ऑनलाइन सिस्टम से पढ़ाना चाहें, उनके क्लासेस को शुरू करना चाहें, तो उसकी क्या शक्लें हो सकती हैं, उसके प्लेटफॉर्म्स क्या हैं और उसको यूज़ कैसे किया जा सकता है। तो जनाब सलीम साहब, हमारे आज के शो में आपका इस्तकबाल है, वेलकम। आपसे हम ये समझना चाहेंगे कि इस वक्त जो कोशिश हो रही है ख़ास तौर पे स्कूलों में ऑनलाइन एजुकेशन की, वो हम देख रहे हैं। ये अलग बात है कि जो ऑफ़लाइन में जो रिज़ल्ट आ सकता है शायद ऑनलाइन में उतना अभी ना आए, लेकिन एक अल्टरनेट के तौर पे शुरू किया गया है और बज़ाहिर सक्सेस भी महसूस हो रहा है। तो आपसे पूछना हमें यह है कि अगर हम ऑनलाइन क्लास शुरू करना चाहें, मदरसे वाले, स्कूल वाले करना चाहें, तो उसके लिए बेहतर प्लेटफॉर्म आपकी नज़र में क्या क्या है? सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम सबको जी, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया स्टूडियो में बुलाने के लिए। तो ऑनलाइन के दौर में आज का ज़माना इंटरनेट का है, इंफॉर्मेशन एक्सचेंज का है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये कोई मुश्किल काम है हमारे लिए ऑनलाइन क्लासेस एडजस्ट करना। तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, बहुत सारे तरीके हैं और बहुत इजी तरीके हैं जिसके थ्रू से हम लोग इसको एक्वायर कर सकते हैं। बस ये बात यह है कि हमको इसके फ़ायदे, नुकसानात सभी चीज़ों को समझना पड़ेगा और इसके हिसाब से अपना जो रास्ता है उसको तय करना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि जो ऑनलाइन टेक्निक है भाई, उसके लिए जो सबसे बेसिक जो चीज़ है, सबसे पहले एक मोबाइल, कंप्यूटर या फिर एक इंटरनेट कनेक्शन बेहतर होना बहुत ज़रूरी है। तो ऑलरेडी आज के ज़माने में जियो और तमाम एयरटेल मोबाइल और तमाम उनका दौर है, इंटरनेट की कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये चीज़ जो है, एक जो बेसिक ज़मीन जो ईंट होती है, एक नींव होती है, हमारे पास पहले से तैयार है। मोबाइल के ज़माने का दौर है, हर किसी के पास मोबाइल है, तो इससे आराम से इस ऑनलाइन एजुकेशन को एक्वायर किया जा सकता है। अब बात है, तरीके बहुत सारे हमारे तरीके में से सबसे बेहतर है कि या तो हम लोग रिकॉर्ड करके पहुंचा दें किसी के पास में, या फिर हम लोग डायरेक्ट ऑनलाइन लाइव क्लासेस ले लें। रिकॉर्ड करने के तरीक़ों में सबसे ज़्यादा मशहूर जो हमारे पास में तरीका है वो यूट्यूब है। अब यूट्यूब में अगर हम लोग रिकॉर्ड करके वीडियोस को सामने बच्चों के साथ में रख पहुंचा दें, वो अपनी पेस के हिसाब से, अपनी टाइम के हिसाब से मैनेज करके उन क्लासेस को ले सकते हैं और इंटरेक्टिवली उन चीज़ों को समझ सकते हैं। अगर उनको कभी कोई प्रॉब्लम होती है, क्वेश्चंस होते हैं, वो कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं या टीचर तक दूसरे रास्ते जैसे ईमेल से, व्हाट्सएप से उन तक भी पहुँचा सकते हैं, ताकि नेक्स्ट वीडियो में वो उनके सॉल्यूशन को अपलोड कर पाएंगे। और अगर मान लीजिए लाइव क्लासेस हो रही हैं, क्योंकि यूट्यूब में लाइव की फैसिलिटी भी है, लाइव स्ट्रीमिंग की फैसिलिटी भी है, और इस तरह के तमाम यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म है जो लाइव स्ट्रीमिंग देते हैं, जैसे कि स्काइप, जूम, ट्विच, तो ऐसे 4-5 जो प्लेटफॉर्म हैं उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। लाइव से फ़ायदा ये है कि आप एक साथ क्लास ले सकते हैं, सारे बच्चों को कनेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि जूम है, 100 बच्चों को आराम से कनेक्ट कर सकते हैं और वो सारे बच्चे एक साथ क्लास ले सकते हैं। सिर्फ एक पर्सन एक साथ में 100 बच्चों की क्लास ले सकता है और इंटरेक्टिवली ले सकता है कि अगर उसी वक्त पे किसी बच्चे के दिल में कोई सवाल हो तो उसी वक्त पे पूछ सकता है, और किसी बच्चे से कुछ पूछना हो कि नहीं समझ में आया तो उसमें भी आसानी हो जाती है। तो ऑनलाइन में जो लाइव क्लासेस का जो तरीका है वो ज़्यादा मशहूर है और ज़्यादा इस टाइम एक्सेप्ट किया जा रहा है। बस यही है कि इसमें एक टाइम बाउंडेशन होती है कि जब क्लास ऑनलाइन हो रही होती है तब आपको अवेलेबल होना पड़ता है,
ऑफलाइन में यही एक फ़ायदा हमको ये होता है कि हमने अपलोड कर दिया, बच्चे अपने टाइम के हिसाब से जैसे रात में देखना है वो रात में वीडियो देख ले, जैसे दिन में देखना है वो भी दिन में देख सकता है। ज़ूम इस वक्त ज़्यादा चली हुई चीज़ है, ज़्यादा लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। जी, जी। और चूँकि क्लास में टीचर और स्टूडेंट दोनों के दरमियान अगर वो कनेक्शन होता है जी, जी। तो वो क्लास ज़्यादा यूज़फुल होता है। जी, तो जी। ज़ूम के बारे में हम चाहेंगे थोड़ी सी और डिटेल बताएं कि उसको कैसे इस्तेमाल किया जाए। जी, ज़ूम जो है एक ऑनलाइन एक मतलब मीटिंग का कॉन्फ्रेंसेस का प्लेटफॉर्म। जी इसमें जो फ्री वर्जन जो है वो हम लोग उसमें 100 लोगों को मीटिंग में कनेक्ट कर सकते हैं। जी इसकी क्वालिटी ऑफ जो कनेक्टिविटी है बहुत अच्छी है, जी सिक्योरिटी के लिहाज से भी बहुत बेहतर है ये, और इंटरेक्शन लेवल जो होता है इसमें बहुत सारे फ़ायदे हैं, वो इसको हम कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि इसमें पहली बात यह है कि आप कि कोई क्लास लेते हैं, बोर्ड लेते हैं, तो इसमें वर्चुअल बोर्ड की टेक्निक होती है ज़ूम में। तो आप जो लिखते हैं ज़ूम में बच्चों तक पहुंच सकता है। इसमें स्क्रीन शेयरिंग का प्लेटफॉर्म होता है, इसमें ऑडियो शेयरिंग का प्लेटफॉर्म होता है कि ऑडियो किसको पहुंचानी है किसको नहीं पहुंचानी है। एक फ़ायदा ये है। जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है जो आज के दौर में हर किसी को फिक्र रहती है कि ज़ूम की जो कैपेबिलिटी है उस कैपेबिलिटी के लेवल पे अगर देखा जाए तो उसका इंटरनेट जो डेटा का कनेक्ट जो है डेटा का कंजप्शन है वो बहुत कम है। तो जिसकी वजह से ये होता है कि जैसे छोटे छोटे जगहों पर जैसे गांव हो गए, छोटे इलाके हो गए जहाँ पे इंटरनेट कनेक्शन की बहुत अच्छी सुविधा नहीं है, तो वहाँ पे भी ज़ूम कनेक्टिविटी आसानी से हासिल की जा सकती है। और सबसे अच्छी बात है कि ये सबके लिए फ्रीली अवेलेबल है। उसके बाद में अगर आपको प्रोफेशनल लेवल लेना है तो आपको ज़रूरत है, लेकिन हमें नहीं लगता कि स्कूल्स कॉलेजेस के लिए कभी ये प्रॉब्लम खड़ी होगी, क्योंकि 100 कनेक्शन आराम से वो अपने 100 बच्चों को पढ़ा सकते हैं। वरना अगर 100 से ज़्यादा जायद बच्चे हैं तो उनकी दूसरी क्लास में अटेंडेंस ले सकते हैं। और बहुत सारे फ़ायदे हैं कि उसमें ज़ूम में डेटा शेयरिंग की कैपेबिलिटी है। अगर आप कोई फ़ाइल शेयर करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, फ़ाइल किसी से मंगवाना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप किसी बच्चे का इंटरव्यू लेना चाहते हैं, उसी वक्त पे कुछ पूछना चाहते हैं तो उसकी वीडियो क्लास ले सकते हैं उसी टाइम पे। तो आप अगर ओरल एग्ज़ाम लेना चाहते हैं तो ओरल एग्ज़ाम ले सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह के बहुत सारे फ़ायदे हैं जो हमें ज़ूम से मिलते हैं। तो गूगल की तरफ से क्लासरूम जी। नाम से एक वो चीज़ आई है। इसके अलावा गूगल पे और भी कुछ प्लेटफॉर्म हैं। जी, तो ज़ूम में और इसमें क्या फ़र्क है? फ़र्क कोई ख़ास नहीं है। सब सारे प्लेटफॉर्म्स में लगभग सारी जो संभावनाएं हैं, सारी चीज़ें हैं वो सब एक ही हैं। बस ये है कि गूगल का प्लेटफॉर्म थोड़ा सा ज़्यादा मॉडिफाइड फॉर्म है। ज़ूम जो जैसे ज़ूम को जब बनाया गया था तो ज़ूम को एजुकेशन के लेवल पे शायद इतना ना बनाया गया जितना कॉन्फ्रेंस लेवल पे था। बाद में उसे अभी जल्दी मॉडिफाई किया गया। थोड़ी प्रॉब्लम्स भी अभी ज़ूम में देखने को मिली कि भाई इसमें ऑथेंटिकेशन की प्रॉब्लम्स थी। आप गूगल एक जाना माना प्लेटफॉर्म है, आप भी जानते हैं कि गूगल में ऑथेंटिकेशन की, हैकिंग की, ये सब छोटी छोटी प्रॉब्लम्स नहीं आराम से मिलेंगी। तो यही जो कंपैरिजन की बात आती है कि सिक्योरिटी लेवल पे तो गूगल ज़्यादा सिक्योर हो जाता है देन ज़ूम के। इसीलिए अगर आप सिक्योरिटी लेवल पे हैं, अगर आपके बीच की जो आपसी बातचीत है वो अगर सिक्योर है, आप चाहते हैं इनक्रिप्टेड हो, ठीक है, तो उसके लिए आपको गूगल इस्तेमाल करिए, ज़्यादा बेहतर है। और अगर आप चाहते हैं कि कोई इंक्रिप्शन की ज़रूरत नहीं है, एक लो लेवल सिक्योरिटी से काम हो जाता है, और आप चाहते हैं इंट्रैक्शन ज़्यादा आसान हो, बच्चे आसानी से चला सकें, तो उसके लिए बेहतर ज़ूम है। क्योंकि गूगल का जो प्लेटफॉर्म है वो सब एलिमेंट के लिए या फिर बच्चों के लिए बड़ा मुश्किल होता है संभालना, क्योंकि उसमें कॉम्प्लिकेशंस भी हैं, कई चीज़ें ऐड की हैं, कई चीज़ें कम हैं। लेकिन ज़ूम को हर लिहाज से, हर नज़रिए से उसे बेहतर बनाया गया है। अगर मैंने ज़ूम इस्तेमाल किया तो मैंने ज़ूम में देखा है कि उसे मीटिंग को बनाना, क्रिएट करना, मीटिंग पे पहुंचना, कनेक्ट करना बहुत आसान है। लेकिन कहीं ना कहीं गूगल में ये प्लेटफॉर्म में कहीं ना कहीं सिक्योरिटी को तो इंक्रीज़ कर दिया है, लेकिन कहीं ना कहीं उसकी जो ईजीनेस है, जो आसान तरीके से कनेक्टिविटी है, उसको थोड़ा सा मुश्किल बना दिया। एक चीज़ और यहाँ पे हम बात करना चाहेंगे कि जाहिर सी बात है जब ऑनलाइन एजुकेशन की बात होगी तो उसका सारा जो डिपेंड होगा वो नेट पे होगा। और हमारे यहाँ आज भी नेट 4G के बावजूद हम देखते हैं कि बहुत सी जगहों पे जो कनेक्टिविटी होती है वो बड़ी कमज़ोर हो जाती है, फिर किसी वक्त अच्छी है, किसी वक्त ख़राब है। और ऑनलाइन जब क्लास लेंगे और या उससे जुड़ेंगे तो जाहिर सी बात उस वक्त हमें उतनी देर कम से कम एक अच्छी पोजीशन में नेट चाहिए। ये जो प्रॉब्लम है इसको कैसे मेंटेन करते हैं? देखिए, नेट फ्लक्चुएशंस जो हैं वो बहुत कॉमन है हमारे बीच। जब से कोविड-19 शुरू हुआ है तब से इसकी कंजप्शन की रेट भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई है। तो इस दौर में अगर नेट फ्लक्चुएशन की बात है तो सबसे अच्छा है कि थोड़ा नेट अच्छा कनेक्शन होना बहुत ज़रूरी है। सबसे अच्छा जो मैं आइडिया देना चाहता हूँ कि जिस सिम से आप कनेक्टिविटी क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, उससे आप कुछ और काम ना कीजिए, कॉलिंग के लिए भी इस्तेमाल ना कीजिए। क्योंकि एक अगर आप ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं और अगर आपकी कॉल आ जाती है तो इसमें इंटरप्शन क्रिएट होता है। दूसरी बात होता है कि अगर आप नेट कनेक्शन के तौर पे बात करते हैं, लेवल की बात है,
कि आराम से 200 से 300 kbps 400 kbps का नेट कनेक्शन जो होता है वो है। लेकिन आजकल के जो डेटा नेटवर्क्स हैं वो 1 Mbps के डेटा नेटवर्क कनेक्शन के बारे में आराम से दावा करते हैं।